So now let's study cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. तो जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें तीन लेयर्ड सेल एनवलप होता है। सबसे बाहर की लेयर को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, उसके अंदर की सेल वॉल और उसके अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया जो है, मैंने पहले बताया, शेप के बेसिस पे 4 टाइप्स का होता है, लेकिन ये जो टाइप डिफरेंसेस इन सेल एनवलप हो जाते हैं, और जिस टाइप से वो एक स्टेनिंग प्रोसीजर होता है जो ग्राम बेस ने डेवलप किया था। हैंस क्रिस्टियन ग्राम नाम था उनका पूरा साइंटिस्ट का। तो उस प्रोसीजर को किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है, उस पर बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो ग्राम स्टेन को नहीं लेते वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीट एंड स्लाइम लेयर, एंड इन सम इट कुड बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो भी 2 टाइप्स की होती है, वो लूज शीट भी हो सकती है, उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे, और कैप्सूल होता है थिक एंड टफ। The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. क्या होता है, जब बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो बर्स्ट होने लगता है, और जब बैक्टीरिया सूखने लगता है, जब पानी की कमी हो जाती है, तो सेल वॉल उसे बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं मीसोजोम्स। मीसोजोम्स होते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। छोटे छोटे इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं, और ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं वो वेसिकल्स के शेप में हो सकती हैं, स्पेरिकल ट्यूब्यूल्स के शेप में हो सकती हैं, लैमिले यानी लेयर्स के शेप में हो सकती हैं। ये इनके भी बहुत सारे यूजेस हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सेक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। और कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे साइनोबैक्टीरिया हैं, उनमें जो ये एक्सटेंशंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म में दिखती हैं। वो होते हैं क्रोमैटोफोर्स कहते हैं हमें, उनमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो साइनोबैक्टीरिया है वही ब्लू ग्रीन एल्गे है जो हमने पहले डिस्कस किया था, और मैंने जानबूझ के क्लमाइडोमोनास बोला था जिससे मुझे पता पड़े कि आपकी नॉलेज कितनी है। अब बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो भी मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, कि वो वॉक भी कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते। इफ़ मोटाइल, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। सो बैक्टीरिया में फ्लैजिला के बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और अरेंजमेंट और नंबर जो होती है फ्लैजिला की वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है एवरी बैक्टीरियम में। बैक्टीरिया इज प्लूरल वर्ड एंड बैक्टीरियम इज सिंगुलर। बैक्टीरियल फ्लैजुलम के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो सेल के सरफेस से बाहर तक जाता है। एक हुक होता है जिससे फिलामेंट अटैच्ड होता है, और ये हुक बेसल बॉडी से अटैच्ड होता है, थोड़ा थोड़ा सेंट्रियोल जैसा लिखता है। और अब हम पढ़ेंगे जो पिलाए होते हैं। पिलाए भी एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से निकलते हैं, और ये जो होते हैं वो एक स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया में। और फिम्ब्री जो होते हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं। वो जैसे स्प्राउट्स निकलते हैं ना, जब स्प्राउट्स थोड़े से स्प्राउटेड हो जाते हैं तो उनमें जो फाइबर्स निकलते हैं उस टाइप का शेप हो जाता है। और इन ये जो हेल्प करते हैं टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्सन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में, और फिर हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल्स फिनिश हो जाएगा। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं?
In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में, और उनका साइज होता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज, एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50 एंड 30 एस। एस यहाँ पर जो होती है वो स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है, यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये होता क्या है। और ये जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s, एंड व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70s के ही होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और जब ये सिंगल mRNA के साथ जुड़ जाते हैं, mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, तो ये चेन बनाते हैं जिन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम कहते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं जो पॉलीजोम के साथ कनेक्ट हो पॉलीजोम, तो ये हेल्प करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में। अब जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, अब सेल में जो रिजर्व मटेरियल बच जाता है वो इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में स्टोर हो जाता है। इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये दे लाइन फ्री इन द साइटोप्लाज्म। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोफिशियन ग्रैनुअल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।